नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 1949 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया था। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय भी है। इस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत 12 देशों ने मिलकर इसका गठन किया। रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा कर्ज नाटो निकल कर आया था। यूक्रेन को नाटो में शामिल होना था, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। बस यही वजह बन गई इस युद्ध का कारण। यह हम नाटो के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि नाटो जैसा ही एक संगठन ईरान बनाना चाहता है। अब ईरान इजराइल युद्ध के बाद ईरान नाटो जैसा ही सैन्य संगठन बनाना चाहता है। ईरान एससीओ समिट में अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध एक नाटो जैसा सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा गठबंधन बनाने का प्रस्ताव लेकर आया है। यह गठबंधन सैन्य आक्रमण और आतंकवाद का मुकाबला करने पर केंद्रित होगा। चीन और रूस के समर्थन से ईरान को आर्थिक और सैन्य लाभ मिल सकता है। इस कदम से पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि ये उनके वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। बिल्कुल नाटो जैसा ही एक नया सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है। चीन के तियानजिन में अगस्त में एससीओ समिट होना है। समिट का पूरा फोकस जो होगा वो इस संगठन को बनाने को लेकर होगा। इस समिट में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके लिए बैठकों का दौर अभी से शुरू हो गया है, जिसमें शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें सदस्य देशों के सामने एक खास योजना बनाने के प्रस्ताव रखा है, जिसके बनने से अमेरिका और इजराइल के साथ कई पश्चिमी देशों में खौफ का माहौल है। अब्बास अराक्ची ने चीन में एससीओ में समूह के देशों से सुरक्षा समन्वय का आग्रह किया है, जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं। अराक्ची ने एससीओ की बैठक में सैन्य आक्रमण, तोड़फोड़ की गतिविधियों, राज्य आतंकवाद और सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए उल्लंघन के जवाबों की निगरानी और समन्वय के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। एससीओ में 10 सदस्य देश हैं। भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल है। बेलारूस 2024 में इस समूह का हिस्सा बना है। अराक्ची ने शिखर सम्मेलन में तेहरान के बीजिंग और मॉस्को के साथ बढ़ते संबंधों पर जोर दिया, जो हाल ही में इजराइल के साथ हुए संघर्ष के बाद और गहरे हो गए हैं। चीन का समर्थन ईरान को महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य समर्थन प्रदान करता है, जो अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और नियंत्रण प्रयासों को कमजोर कर सकता है। अब अराक्ची ने यह मांग की है कि इन 10 देशों का एक साथ मिलकर एक सुरक्षा संगठन बने। इसका निर्देश सीधे तौर पर पश्चिमी देशों के नाटो जैसा गठबंधन तैयार करना है। अगर एससीओ सदस्य देश ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसके 10 देश आपस में सुरक्षा सहयोग करेंगे, जिससे किसी भी बड़े खतरे के समय ये देश अपने सदस्य देश के लिए अपनी सेनाएं भेज सकते हैं। हालांकि नाटो बेहद ताकतवर संगठन है, लेकिन यह आंदोलन इजराइल जैसे देशों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर ये संगठन बन गया, सैन्य संगठन एससीओ ने अगर बना दिया, तो इजराइल जैसे देशों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।